Good morning, class 7th class. We had studied about the administration and consolidation of Delhi Sultanate. Okay, कि किस तरह से जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने एक इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने स्लेव्स को कुछ स्पेशल स्लेव्स को जो बंदगान कहे जाते थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर की रैंक दी। ठीक है, गवर्नर्स बनाया और धीरे धीरे उन्होंने अपने दिल्ली सुल्तान के जो सुल्तान्स थे उन्होंने अपने अम्पायर को किस तरह से कंसोलिडेट किया, ये सब हमने अभी पढ़ा था। अब यहाँ पर क्योंकि हमें वी ऑलरेडी नो अबाउट द खिलजी एंड तुगलक, in which Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq from Tughlaq dynasty and Alauddin Khilji from Khilji dynasty, they were very powerful because in the reign of Alauddin Khilji जो अम्पायर था, दिल्ली सल्तनत का अम्पायर था, वो एक्सपैंड हो रहा था, है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो इनका अम्पायर था वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही हुआ था, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे। अब दोनों के बीच डिफरेंस क्या था? दो सुल्तान थे, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोनों के बीच जो डिफरेंस था उसको हम समझेंगे। किस रूलर को हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली थी, मतलब उसने कैसे अपने आप को प्रूव किया था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिल्ली है, हमें ये पता है कि दिल्ली का अटैक हुआ था 2 बारी। किसके द्वारा? मंगोल्स के द्वारा, है ना। तो जब मंगोल्स का अटैक हुआ था दिल्ली पर, तो जो टेक्निक अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने वो थी डिफेंसिव मेजर टेक्निक। डिफेंसिव टेक्निक यानी मंगोलों के अटैक से ये अपने राज्य को बचाने की कोशिश किए थे। हालांकि इनके टाइम में, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 2 बार मंगोलों का दिल्ली वॉज अटैक्ड ट्वाइस, 2 बार अटैक हुआ था दिल्ली में। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में सल्तनत वॉज अटैक इन दी अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इनके टाइम में भी दिल्ली, जब ये दिल्ली के सुल्तान थे तो इनके टाइम पे भी अर्ली ईयर्स में अटैक हुआ था मंगोल्स का। तो इन्होंने जो टेक्निक यूज़ की थी, द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड, इन्होंने मंगोलों को हरा दिया था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने हराया नहीं था, उसने अपने राज्य को बचाया था डिफेंसिव मेजर लेकर के। पर यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो तरीका यूज़ किया था वो था ऑफेंसिव मोड। ऑफेंसिव मोड का मतलब ये हुआ कि आक्रमण करने का तरीका। ठीक है, ऑफेंसिव मोड यूज़ किए थे, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव मेजर यूज़ किया था। क्लियर? और दोनों की आर्मी स्ट्रॉन्ग थी। सेकेंड पॉइंट, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन। अब जो अलाउद्दीन था उसने कुछ नए गैरिसन टाउन बनाए थे अपने सोल्जर्स के लिए, जिसका एक नाम था नेम्ड सीरी। ठीक है, सीरी बनाया था। ये किस लिए बनाया था? सोल्जर टाउन था, गैरिसन टाउन था अपने सैनिकों के लिए। वही दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक नया गैरिसन टाउन बनाया था, उसने भी बनाया था। बट उसने क्या किया? ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सिटीज़ ऑफ द दिल्ली के 4 जो सबसे पुराने शहर थे उसको एम्प्टीड, उसको खाली करा दिया। और उन खाली कराए, अब जो जिन रेसिडेंट्स को वहाँ से खाली कराया था उनको भेज दिया कहाँ? साउथ इंडिया में दौलताबाद में। अब ये सारे लोग शिफ्ट होके दौलताबाद चले गए और जो जगह खाली थी वहाँ पे अपने सोल्जर्स ले आके उनके लिए जगह बना दी। तो इसने ये जो डिसीज़न लिया था ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रूव हुआ अम्पायर के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा था। थर्ड यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने सैनिकों को खिलाता था, फेड करता था। मतलब खिलाने के लिए व्यवस्था कैसे किया था? टैक्स से। टैक्स कैसे आएगा? जो वो टैक्स कलेक्ट करता था वो गंगा यमुना की जो फर्टाइल रिवर थी वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करता था और टैक्स कलेक्ट करके वो अपने सोल्जर्स को खिलाता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में क्या हुआ कि ये भी टैक्स कलेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इनका जो टैक्स था मोहम्मद बिन तुगलक का, ये भी टैक्स करते थे, ये भी अपनी आर्मी को खिलाते थे। लेकिन ये जो टैक्स कलेक्ट करते थे उन्होंने क्या किया था कि कुछ एडिशनल टैक्स लगा दिया था
और जब टैक्स लगाया था तो उसी समय अकाल पड़ गया था, फेमाइन आ गया था, ठीक है। तो फेमाइन के टाइम में अगर कोई आप टैक्स लगाते हो तो फिर वहाँ के लोग जो हैं वो और भी ज़्यादा क्या होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। आगे हम देखते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी सोल्जर्स को जो सैलरी दी थी वो कैश में दिए थे, इक्ता नहीं दिया था, लैंड नहीं दिया था, कैश में सैलरी पे कर रहे थे। और जो कैश आता था वो कहाँ से और इन्होंने दूसरा काम एक बहुत अच्छा किया था कि कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ गुड। इन्होंने सारे सामान की, जो दिल्ली में जितने भी सामान मिलते थे उन सब के प्राइसेस को इन्होंने कंट्रोल किया था, जिससे कि जो सोल्जर्स थे उनको ईजी और चीप रेट में सामान अच्छे से मिल जाता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में क्या हुआ कि ये भी अपने सोल्जर्स को कैश ही दे रहे थे सैलरी के रूप में, लेकिन इन्होंने कुछ टोकन करेंसी चला दी थी जो कि चीप मेटल से बना होता था, वो गोल्ड और सिल्वर से नहीं बना होता था। तो लोग उसका फ़ायदा उठाना शुरू किए और वो इसी चीप करेंसी का यूज़ करते थे। और इस तरह से जो इनका दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो लोग थे वो इसका मिसयूज़ किए, है ना, टोकन करेंसी चलाने का मिसयूज़ किए थे। तो इस तरह से यहाँ भी ये फेल हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो ज़्यादा सक्सेसफुल था, और जो इनके दरबार में जो क्रॉनिकल्स थे, जो इनकी हिस्ट्रीज़ को लिखा करते थे, उन्होंने इनके राज्य की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। वही मोहम्मद बिन तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो क्या था, वो फेलियर था, क्योंकि उसने कश्मीर में अपना एक कैंपेन चला दिया था। और फिर उसने क्या किया था, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। उसके बाद उसने टैक्सेस बढ़ा दी थी, एडिशनल टैक्सेस गंगा यमुना बेल्ट में। फिर उसके समय में बहुत ज़्यादा रिवेलियन भी हुआ था, फिर उसने टोकन करेंसी भी चला रखी थी। तो ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स मोहम्मद बिन तुगलक ने लिए थे वो बहुत ज़्यादा फेलियर्स प्रूव होते हैं। आगे है कि इन द लिस्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम यहाँ पे भूल जाते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम है, जो उसका फेलियर है, वो वी समटाइम फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पहली बार वही एक ऐसा सुल्तान था इन द हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत। अ दिल्ली सुल्तान प्लान्ड अ कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी। पूरे दिल्ली सुल्तानों में वही एकमात्र ऐसा था जिसने मंगोलों को हराया था और उनके अगेंस्ट में एक कैंपेन को प्रिपेयर किया था, प्लान किया था। तो ये कहीं ना कहीं एक मोहम्मद बिन तुगलक की एक बड़ी अचीवमेंट थी। अब हम देखते हैं कि 15th एंड 16th सेंचुरी में क्या होता है। जब मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक का शासन ख़त्म होता है, तब क्या होता है, द सैयद एंड लोदी डायनेस्टी रूल्स। अब सैयद एंड लोदी डायनेस्टी आ जाती है और उनका शासन दिल्ली और आगरा में होता है। लेकिन साथ ही कुछ नए राज्य आते हैं, जैसे कि जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में है, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, इस तरह के नए राज्य आते हैं। और ये राज्य न केवल नए राज्य इमर्ज होते हैं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा फ्लोरिशिंग एंड डेवलपिंग, एंड दिस ऑल हैज़ देयर प्रॉस्पेरस कैपिटल्स। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस कैपिटल्स नए नए राज्य बन के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो थी, अब उनका जो अम्पायर जो एक्सटेंड फैला हुआ था सैयद और तुगलक के टाइम में, वो थोड़ा सा क्या हुआ कि वो थोड़ा सा अब क्या हो गया कि अब वो कमज़ोर पड़ने लगा, क्योंकि सैयद और लोदी आ गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा उस तरह से पावरफुल नहीं थे। तो जो बाकी राज्य थे, जैसे कि जौनपुर, जैसे बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, ये सब अब एक इंडिपेंडेंट रूलर हो गए, अपने को दिल्ली सल्तनत से आज़ाद करा लिया। और कुछ और नए रूलिंग ग्रुप आए, जैसे कि अफ़गान और राजपूत। ठीक है, अफ़गान और राजपूत आ गए। ठीक है, सम ऑफ द स्टेट्स इस्टेब्लिश, कुछ और भी नए राज्य इस्टेब्लिश हुए। हालांकि वो स्मॉल थे बट पावरफुल थे और एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेड थे। सोचो, सल्तनत काल में कुछ नए नए राज्य बनने लगे थे, क्योंकि सैयद और लोदी टाइम में जैसे जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, और इधर शेरशाह सूरी जैसा एक शेरशाह सूरी जो था वो भी एक बिहार का ही था। शेरशाह सूरी वो एक छोटे से एरिया में, बिहार में एक छोटे से एरिया में वहाँ का मैनेजर था। ठीक है, एक स्मॉल टेरिटरी का। लेकिन उसने चैलेंज कर दिया किसको? मुग़ल एम्पेरर को, क्योंकि सैयद और लोदी के बाद उसके बाद मुग़ल एम्पेरर की शुरुआत होती है 1526 से। और मुग़ल एम्पेरर बाबर के बेटा जो हुमायूं था उसको ही चैलेंज कर देता है। तो आप ये सोचिए कि एक शेरशाह जो कि एक मैनेजर था, किस तरह उसने अपनी टेरिटरी को स्ट्रॉन्ग बनाया। और मुग़ल बादशाह जो पूरे इंडिया का बादशाह था हुमायूं, उसके अगेंस्ट उसने चैलेंज कर दिया था।
और ये सू डायनेस्टी थी जिसका शेरशाह सूरी था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश कर दिया सूर डायनेस्टी का शेरशाह सूरी, जो बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता जुलता था। और शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अकबर ने लास्ट में फॉलो किया और अपने मुग़ल एम्पायर को स्ट्रॉन्ग किया। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि 15th और 16th सेंचुरी तक आते आते सैयद और तुगलक खिलजी, and after Khilji and Tughlaq dynasty, some new dynasties was formed, that was Sayyid and Lodi dynasty that ruled Delhi and Agra during 1526 till 1526, and after that, and in the reign of this Sayyid and Lodi dynasty, इनके समय में क्या हुआ, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान and entire South India became independent. ठीक है, एंड दे बिकेम इंडिपेंडेंट एंड ऑल्सो दे एस्टैब्लिश फ्लोरिशिंग स्टेट एंड प्रोस्पेरस कैपिटल्स. आफ्टर दैट देर वॉज ऑल्सो अ big dynasty, Suri dynasty, that emerged in Bihar, that was Shershah Suri, and he challenged the Mughal emperors Humayun, and he established 15 years rule in Delhi. इन दिल्ली, मतलब हुमायूं को हटा करके 15 ईयर्स तक रूल उसने जो है दिल्ली में अपना इस्टेब्लिश किया था. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह 15th और 16th सेंचुरी में सल्तनत टाइम पीरियड चल रहा था. Okay class, now we will discuss question answer. Which ruler first established his or her capital at Delhi? Anangpal Tomar from Tomar dynasty. What was the language of administration under the Delhi Sultan? That was the Persian language. Okay, so we will discuss question answer during class. Okay, and you will also read this question answer. Okay class, after that you will also read these keywords: Ekta, Tariq, Garrison, Mongol, Kharaj. Okay, thank you everyone.